Now I am going to discuss with you advantages and disadvantages of delegated legislation. Primarily, Parliament is sovereign और ये Parliament का काम है कि वो law making करे. But due to increase in socio-economic status of government जो है वो Parliament में majority में होती है और law making करने में मसरूफ होती है, लेकिन लॉ मेकिंग के साथ साथ क्योंकि उसकी अदर मैनीफोल्ड्स जो ड्यूटीज हैं वो भी हैं, तो देयरफॉर पार्लियामेंट जो है वो जो मेजर लॉज हैं उनको बनाने तक अपने आप को महदूद रखती है और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव के लिए छोड़ देती है. क्या एडवांटेजेस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के, वो हम देखते हैं. पहला एडवांटेज ये है कि जो पार्लियामेंट का वक्त है वो बड़ा कीमती वक्त है. पार्लियामेंट का जो स्केर्स टाइम है वो बड़ा एफिशिएंटली इस्तेमाल होना चाहिए और क्योंकि जो फेडरल पार्लियामेंट है उसके जो एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरा पाकिस्तान है, देयरफॉर उसने बहुत से लॉज के ऊपर डेलिब्रेशन करनी होती है. देयरफॉर जो डिटेल्स टू बी फिल्ड हैं वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से किए जाते हैं. पार्लियामेंट इस चीज को भी मद्देनजर रखती है कि सिर्फ स्केची जो लॉज हैं वो बनाए जाएं और जितनी भी एक्सपर्ट डिटेल्स हैं वो उन लोगों के जरिए से बनाई जाए जो कि फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज जो हैं वो दे रहे होते हैं. तो दूसरा जो बेनिफिट ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के जरिए से प्राइमरी लॉज के साथ जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अटैच होती है वो एक्सपर्ट्स की बनाई हुई लेजिस्लेशन होती है. तीसरा जो बड़ा जबरदस्त एडवांटेज है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो ये है कि ये फ्लेक्सिबल है. अगर आप देखें कि पार्लियामेंट में अगर हम लॉज बनाएं तो वो एक खास प्रोसेस के तहत जो हैं वो लॉज जो हैं वो बनते हैं. पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बिल होता है, फिर उसकी फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर उसको कमेटी की स्टेज पे लाया जाता है, फिर सेकंड रीडिंग और फिर थर्ड रीडिंग और फिर बाद में उसको एसेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है. लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये सारा प्रोसेस करना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट है वो जब चाहे जैसे चाहे फ्लेक्सिबली रूल्स को बना सकती है, रिपील कर सकती है, कैंसिल कर सकती है. तो तीसरा जो आपको मैंने बताया वो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में. डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं. वो क्रिटिसाइज इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं कि देखें कि पाकिस्तान जो है एक फेडरल पॉलिटी है और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है. इसमें जो लोग हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के जरिए से चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठ के लॉ मेकिंग करते हैं. पाकिस्तान में जो लोगों की ये ओपिनियन है कि लॉज वो बनने चाहिए जिसमें विल ऑफ पीपल जो है वो इस्तेमाल हुई हो. पार्लियामेंट इज विल ऑफ पीपल, लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉ जो पार्लियामेंट है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन तो खुद कर देती है, लेकिन जो बाकी लेजिस्लेशन का जो हिस्सा है यानी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को दे देती है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में नॉर्मली ब्यूरोक्रेट्स जो है वो लॉज बना रहे होते हैं. तो इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल. तो देयरफॉर इन सच वे वी मे क्रिटिसाइज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. दूसरी बात यह है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है ये नॉर्मली आर्बिट्रेरी लेजिस्लेशन होती है और इसमें नॉर्मल जो डेलिब्रेशन एट पार्लियामेंट लेवल होती है वो नहीं होती, बल्कि ब्यूरोक्रेटिकली डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को इस्तेमाल करके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं.